अफसोस की बात है जी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कोई भी मुसलमान किसी भी मकब फिक्र से किसी भी सियासी जमात के साथ ताल्लुक रखता हो, अगर उसे अपनी कब्र आखिरत की फिक्र है तो वो कभी भी इस वाक़े को एंडोर्स नहीं करेगा। ये इंतहाई गुस्ताखाना एटीट्यूड है जो कुछ हुआ। और सबसे पहले इन मजहबी पेशवाओं को जो पीटीआई से मुताल्लिका हैं और इनके जो पॉलिटिकल लीडर हैं उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट इमरान खान साहब, उनकी जिम्मेदारी है कि इसे ऑफिशियली आके कंडेम करें, और अगर नहीं करेंगे तो ये चीजें इनकी कब्र तक इनको हॉन्ट करेंगी और आखिरत में मामला बहुत सख्त होने वाला है। मस्जिद नबी शरीफ की हुर्मत हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। और ये जो लेम एक्सक्यूजेस डिवाइस किए हैं इन्होंने कि जी वो प्रेमिसेस था, एक्सैक्ट मस्जिद नबी नहीं थी, मेरे भाई को जो बाहर की पूरी बाउंड्री है ना वो सारी की सारी हरम मदीना है। और बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, ऐ अल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्के को हरम बनाया था, मैं मदीने को हरम बनाता हूं। तो ये पूरे का पूरा मदीना शरीफ जो नबी इस्लाम के मुबारक जमाने में था वो इस वक्त वो पूरे उस प्रेमिसेस का हिस्सा है। और उस पूरे प्रेमिसेस का एहतराम करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि जी हम वहां पे जो ये नाराबाजी कर रहे थे, हम चोर को चोर ना कहें तो क्या कहें, इस किस्म के अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं, ये मेरे भाई जुडिशरी में जाके आप अपने सबूत रखें। आपका काम ये नहीं कि मस्जिद में आप ये आवाजें बुलंद करें, वरना कल को तो जो लोग इमरान खान साहब के बारे में जो कुछ क्लेम करते हैं, मैं वो कैमरे में बोलना भी नहीं चाहता, वही कुछ अगर मस्जिद में उनके बारे में करना शुरू कर दें तो फिर इन्हें क्या बुरा लगेगा कि नहीं? अच्छा हजरत, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जैसे आपने फरमाया कोई कॉन्डमनेशन नहीं आई है, कोई किसी की तरफ से काबिल मजम्मत भी नहीं इस वाक़े को करार दिया गया है। इनफैक्ट इसके लिए जवाब पेश किए जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी सहरे मस्जिद नबवी के अंदर अपने असहाब को हक व बातिल की लड़ाई में हक को हक और बातिल को बातिल कहने का हुनर सिखाया था, दर्स दिया था। ये जवाब बनाकर पेश किया जा रहा है इस तमाम तर वाक़े को। तो आप ये समझते हैं कि ये कोई जस्टिफिकेशन हो सकती है? इज इट जस्टिफाइड? काश सैयदना उमर आज जिंदा होते तो इनको जवाब बड़े अच्छे तरीके से मिल जाता। सही बुखारी में हदीस है, क्योंकि ये लोग सिर्फ रियासत मदीना का नाम लेते हैं, कुरान और सुन्नत का इल्म तो इनको बड़ा पूरा सही है। सही बुखारी में हदीस मौजूद है, ये हदीस मिशकात में किताबुल मसाजिद चैप्टर के अंदर भी मौजूद है। सैयदना उमर के दौरे खिलाफत के अंदर साइद इब्न यजीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी हैं, वो कहते हैं कि मुझे एक शख्स ने आके उठाया, मैंने जब उठ के देखा तो सैयदना उमर थे। उन्होंने फरमाया वो जो दो लोग आपस में ऊंची आवाज में गुफ्तगू कर रहे हैं इनको मेरे पास लेकर आओ। जब लेके आए तो हजरत उमर ने कहा तुम कहां के रहने वाले हो? वो कहने लगे हम ताइफ के हैं। तो आपने फरमाया अगर तुम मदीना शरीफ के रहने वाले होते तो मैं तुम्हें कोड़े मारता कि तुम लोग नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद में अपनी आवाजों को बुलंद कर रहे हो। रोजा शरीफ के पास आवाज बुलंद नहीं की थी, मस्जिद नबवी के अंदर रोजा शरीफ के पास आवाज बुलंद करना वो तो अमाल ही बर्बाद हो जाएंगे। वो तो सूरतुल हुजरात में वाज़ेह है, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। वो हम उस टॉपिक को उस तरफ नहीं लेके जाना चाहते कि वो मजहबी कार्ड के तौर पे उसे कोई यूज करना शुरू कर दे। असल चीज है कि मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर आवाज को बुलंद करना। सैयदना उमर आज होते तो इन्हें कोड़े मरवाते। और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे आपने कहा कि वो फरमाते हैं कि अगर ताइफ के होते तो शायद मतलब उसमें ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि ताइफ से है तो उन्होंने माफ कर दिया, लेकिन अगर मदीना के होते तो फिर पूछते, क्योंकि मदीना के लोग हुर्मत के आदाब से बखूबी वाकिफ है। तो सर ये तो फिर इसका मतलब यहां पर जो कुछ हुआ, तो मुझे ताइफ का वो वाकया भी याद आ रहा है कि जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से लहूलुहान किया गया था ताइफ के औबाश लड़कों की जानिब से, और फिर आपने उनके हक में दुआ की थी। तो ये जिन लोगों ने ये किया तो फिर ये तो ताइफ वालों की सीरत पर चल निकले। बस जी अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे। और अब देखें, मुझे बताएं, सऊदी हुकूमत ने हर बंदे के ऊपर 60,000 रियाल का जुर्माना डाल दिया है, 5 साल की कैद। और ये कोई पाकिस्तान की अदालतें नहीं है कि ये सजा एग्जीक्यूट ना हो और उसके बाद उन्हें मुल्क बदर कर दिया जाएगा। तो इसके बाद क्या इमरान खान साहब या मौलाना तारिक जमील साहब या नूरुल्लाह कादरी साहब उनके घर का खर्चा उठाएंगे? इन्हीं लोगों की मोहब्बत में उन्होंने ये सब कुछ किया है ना। और इन लोगों को अब फ्रंट से लीड करके इसकी मजम्मत करनी होगी, निचले किसी बच्चे की मजम्मत कबूल नहीं की जाएगी। अदरवाइज ये जो कुछ हुआ है इसके बाद कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये तो हमारे ईमान का मसला शुरू हो गया। और सऊदी सफारत खाने की जानिब से जो बयान सामने आया है जिसमें कुछ लोगों को हिरासत में ले जाने की का जो मामला है उसकी तस्दीक भी हो रही है, तो हम तो बड़े दिल गिरफ्ता इसलिए भी हैं कि खुदा ना खास्ता, भी तो कोविड के दिनों में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, हम हरम पाक में जा नहीं सकते थे, खुदा ना खास्ता कोई वहां से कोई पाबंदी के अहकामात ना आ जाए। जी देखें, पहले ही हमारी कोई अच्छी रिप्यूट नहीं है वहां पे। और मैं साथ इसमें एक चीज जिसकी तरफ आपने इशारा किया मैं उसे हाईलाइट करूं। जिस तरह आप कह रहे थे ना कि मदीना के रहने वाले होते तो सैयदना उमर उन्हें कोड़े लगाते, तो दुनिया में इश्क रसूल का ठेकेदार जो है ना वो पाकिस्तानी मुसलमान है।
तो ये अहले मदीना से भी बढ़ के आशिक़े रसूल हैं अपने दावों में। लिहाजा हजरत उमर के जमाने में इनको वाकई कोड़े लगते, ये कोई आउटसाइडर नहीं है। ये बाकियों को तो कह देते हैं कि जी इनको तो रोजा शरीफ की, इवन वहां के रहने वाले जो लोग हैं उनके बारे में भी ये क्लेम करते हैं कि हम उनसे ज्यादा एहतराम करने वाले हैं। तो ये एहतराम किया इन लोगों ने वहां पे, तो ये तो नाकाबिले माफी चीज है। और ये लीडर्स को इस वक्त फ्रंट से लीड करना चाहिए। और मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक मैसेज देना चाहता हूं, जिस तरह मजहबी जमातें नॉन स्टेट एक्टर बन के इस किस्म के अल्फाज यूज करती थी कि बाकी मजहबी जमातों के लीडर्स या उनके फॉलोअर्स वनरेबल होते थे, माजरत के साथ इस वक्त पीटीआई और उनके फॉलोअर्स जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये जुबान यानी बकौल इमरान खान साहब के खतरनाक नहीं खतरनाक हो चुकी है। और यकीन करें जब मैं ये जुबान सुनता हूं तो मेरी कांपे टांगती हैं। ये मैं लाइटर मूड में अपना मैसेज कन्वे कर रहा हूं ताकि किसी को बुरा भी ना लगे कि खुदा के लिए आप पॉलिटिकल जमात वाले लोग भी वही काम ना करें जो नॉन स्टेट एक्टर मजहबी जमातें करके दूसरों की जिंदगी को आप उस इनटॉलरेंस की तरफ इशारा कर रहे हैं जो तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा है, अदम बर्दाश्त का कल्चर फरोग पा रहा है। ये क्या सियासत मजहब से भी आगे हजरत नहीं होनी चाहिए जी, नॉट एट ऑल। सियासत को हम एक बड़ा मुतबर्रक काम समझते हैं मजहब की निस्बत की वजह से। जो डॉक्टर इकबाल ने फरमाया जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। अब ये रियासत मदीना का नाम लेकर दीन को अलग करके एक और किस्म की सियासत को प्रेजेंट करना, जबकि आप दावेदार भी हों और फिर इस किस्म की एक्टिविटीज परफॉर्म करना, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक मामला है। हम सियासत को दीन का हिस्सा समझते हैं, लेकिन दीन प्रायोरिटी है। सियासत से हमारी जो अकीदत या मोहब्बत है वो दीन की वजह से है। लेकिन अगर हमारा ईमान स्टेक पे लग जाए कि नबी इस्लाम के हरम के अंदर इस किस्म की तौहीन की जाए और इस किस्म की नाराबाजी की जाए, इवन किसी के हाथ में भी की जाए, तब भी हम उसे गलत समझते हैं। चाहे जाए कि आप इस किस्म की रूड लैंग्वेज आप यूज करें मस्जिद नबवी के प्रेमिसेस के अंदर, और उससे बढ़कर जो लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी वो देखें ये तो प्रेमिसेस है, भाई छतरियां नजर आ रही है, प्रेमिसेस वो सब का सब हरम मदीना का हिस्सा है, सारी जगह का एहतराम है। यहां तो हमें कहते हैं हमें तो मदीने के कांटों से, मदीने की गलियों से, मदीने के जर्रात से, मदीने के दरख्तों से भी मोहब्बत है। और अब आके इन्हीं लोगों ने हमें यह कहना शुरू कर दिया कि ये जी वो एग्जैक्टली वो नमाज पढ़ने की जगह नहीं है बल्कि प्रेमिसेस है, और वो प्रेमिसेस इफ्तार के लिए भी, और जब जगह कम पड़ जाए तो नमाज के लिए भी वो जगह यूज होती है। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। देखिए, अगर मस्जिद नबवी इस तरह के गैर मुहज़्ज़ब सियासी नारों से, इस तरह के अदम बर्दाश्त से महफूज नहीं है, तो फिर अब ईद आ रही है, मुझे बताइएगा कि ईदगाहें, मसाजिद हमारे यहाँ क्या ये महफूज रह पाएंगी, और इस हवाले से कोई खास इंतजाम सिक्योरिटी के करने की जरूरत है? फिर जी बिल्कुल करने की जरूरत है। और मैं ये कहता हूं कि अब ये हमारी अदलिया को होश के नाखून लेने चाहिए। जिस तरह इन्होंने उस दिन रात को 12 बजे अदालतें खोल ली थी, इस तरह के मामलात के ऊपर भी इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। वरना मैं आपको बताऊं, हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है ये जिस तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है ना, अब पॉलिटिक्स को दीन में घुसा के और दीन को बुनियाद बना के लोगों की जिंदगियां जो है ये वनरेबल कर देंगे। और ये जगह जगह से आपको इस किस्म की रिपोर्ट्स मिलेंगी। अभी आप रात को ही देख लें, वो जो सूरी साहब थे, वो किसी के ऊपर बैठे हुए थे, उनके ऊपर भी, भाई जब तुम लोगों के लीडर्स के बारे में ऐसी बात करोगे तुम्हारे साथ भी ये कुछ होगा। जब तुम लोगों के लीडर्स के बारे में और इस तरह की बातें करोगे कि इनको रिश्ता नहीं देंगे, ये शादियों में नहीं जा सकेंगे, ये करेंगे, तो भाई तुम भी तो इसी प्लेनेट अर्थ पे रहते हो, तुम्हारे साथ भी लोग करेंगे। मुखालफिन मर तो नहीं गए हैं, वो तादाद में आपसे ज्यादा हैं। ये काम ना करें। और यकीन करें कि मैंने अब ये जो कुछ इस वक्त एटीट्यूड हमारी पॉलिटिकल एक खास जमात का हो चुका है ना, इस किस्म की बुरे हालात तो हमने 80s में 90s में भी नहीं देखे थे। 90s में तो मैं होश में था, ये सूरत हाल उस वक्त भी नहीं थी। एटलीस्ट थोड़ी बहुत अखलाकी इकदार बाकी थी। अच्छा, लास्टली जो पॉलिटिकल ओपिनियन मेकर्स कर रहे हैं, जिस तरह कुछ स्टेटमेंट्स भी सामने आ गए शेख रशीद साहब का, और कुछ ट्वीट्स भी आ गई फवाद चौधरी और दीगर, मतलब जो इश्ताल दिलाने की कोशिश की जाती है अपने कारकुनान को। देखिए, पॉलिटिकल ओपिनियन मेकर्स तो जो कुछ कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि मेंबर से अब क्या आवाज आनी चाहिए है, क्या पैगाम आना चाहिए, खासतौर पर मसाजिद के अंदर उलमाए कराम को इसमें अब क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? उलमाए कराम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस तरह मौलाना तारिक जमीर साहब हफिज़हुल्लाह ताला, रात को मैं उनका वो लाइव सुन रहा था, उसमें जो एक कांटे की बात थी वो करते करते ठटक गए, मुस्कुरा पड़े, और फिर कहा मैं एंड पे करूंगा, लेकिन एंड पे भी वो बात करना भूल गए, या अल्लाह ने उन्हें बुला दी, या कोई और मसलियत थी। वो यही अखलाकियात पॉलिटिक्स में बताने की कोशिश कर रहे थे, और उसमें
वो फौरन मुस्कुरा पड़े और मुझे समझ आ गई थी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, कि जो कुछ इमरान खान साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए, वो ढके छुपे अल्फाज में इमरान खान साहब को समझाना चाह रहे थे कि आप इस तरह की लैंग्वेज ना यूज किया करें। तो उलमा की जिम्मेदारी, और सबसे पहले मैं समझता हूं मौलाना तारिक जमील साहब की जिम्मेदारी है। आप लोग मेन मीडिया के ऊपर मौलाना तारिक जमील साहब को लेते हैं, उनकी शाइस्ता गुफ्तगू और माशाअल्लाह जिस मोहब्बत के साथ, अखलाक के साथ वो बात करते हैं, तमाम मुकाबले फिक्र के लोग उनकी बात को सुनते हैं। इमरान खान साहब के चूंकि इस वक्त वो एक डाई हार्ट फैन भी हैं, सपोर्टर भी बने हुए हैं, अब उनकी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले आप मीडिया के लोग भी उनसे राब्ता करें कि वो लोग जिनकी से है पब्लिक के अंदर और मदरसे और मस्जिदें जिनके अंडर आती हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि जुम्मे के खुतबात के अंदर इन अखलाकी रवैयों के हवाले से पब्लिक को एजुकेट करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक ये नहीं थे जो कुछ आजकल हमारे पॉलिटिकल लीडर्स अपनी जुबान इस्तेमाल कर। बहुत बहुत शुक्रिया। इंजीनियर अली मोहम्मद मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। इस